भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर आगरा के अध्यक्ष श्री शैलू पंडित जी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा में राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन जी, आगरा महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, भाजपा आगरा महानगर अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। ये यात्रा शाहगंज स्थित सदर तहसील के पास शहीद हेमू कालानी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके इस यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा रुई की मंडी चौराहे से होते हुए भोगीपुरा चौराहे पर समापन हुआ। क्षेत्र की जनता ने इस यात्रा में शामिल होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजयुमो के क्षेत्रीय मंत्री श्री गौरव राजावत जी ने कहा कि गोलियां पहलगाम में चली थीं, उससे 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले का बदला हमने 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने देखा जब सिंदूर बारूद बनता है तो क्या होता है। अध्यक्ष शैलू पंडित ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने 3 संदेश दिए हैं। 1. अगर कोई आतंकी हमला करेगा तो हमारी सेना जवाब देगी। समय और तरीका भी सेना ही तय करेगी। 2. हम एटम बम की गीदड़बकी से नहीं डरते। 3. आतंकी और सरपरस्त सरकार को एक तरह देखा जाएगा। पीएम ने कहा, पाकिस्तान ने अगर आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को अब महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। अब पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा और न टॉक, अगर बात होगी तो सिर्फ पॉक की। इस यात्रा में भाजयुमो महानगर के पदाधिकारी गोगा मौर्य, आकाश मुलानी, गोविंद कुशवाहा, सचिन प्रधान, अतुल अवस्थी, लक्की दीक्षित, जितेंद्र मराठा, लोकेश पलिया, कुलदीप कुमार, अंकित बाल्मीक, अनंत चौधरी, सोनिया करदम, संचित कुलश्रेष्ठ एवं सभी मंडल अध्यक्ष हजारों संख्या में युवा उपस्थित रहे। शौर्य का सिंदूर, पराक्रम का सिंदूर, हमारी सेना के स्वाभिमान का सिंदूर। इस सिंदूर पर उन आतताइयों ने हाथ डाला और उसका जवाब हमारी सेना ने जब दिया है तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना का पराक्रम, अद्वितीय प्रदर्शन और वो ऐसा कृत्य जो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत की माता बहनों की मांग में भरे हुए सिंदूर पर कोई हाथ डालेगा तो उसकी आंखें निकालने का काम, और जो नापाक हरकत करेगा भारत के साथ उसको निस्तो नाबूद करने का काम भारतीय सेना करेगी। उसके माध्यम से आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष भाई शैलू पंडित जी के नेतृत्व में यहाँ हजारों लोग आज इस तिरंगे के माध्यम से ये तीनों रंग, ये रंग पराक्रम का, ये रंग हमारी सुरक्षा का, ये हम
रंग हमारे पराक्रम का, ये 3 रंगा का ये तिरंगा लहरा रहा है। अपनी सेना को नमन करते हैं, सेना को प्रणाम करते हैं, अपने सैनिकों को प्रणाम करते हैं, उनके पराक्रम को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को, देश के रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व को, और पूरा देश, सातों समाज और 36 कौम के लोग आज अपनी सेना को नमन करने के लिए एक यात्रा, एक निमित्त मात्र है। उनके पराक्रम को धन्यवाद के लिए आज सब लोग कह रहे हैं जय हिंद, और हिंद की सेना जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसी माध्यम से सारे लोगों ने यहाँ, हर व्यक्ति ने, हर वर्ग ने, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, सभी लोगों ने आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमले के बाद पहलगाम में हमला, धर्म पूछकर जो हमला हुआ, पूरे देश और पूरे विदेश ने, पूरे हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा। केवल धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई और जिसका जवाब हमारे देश की तीनों सेनाओं ने दिया और उनके पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया। ये ताकत तीनों सेनाओं ने जो साहस दिखाया है, उनके शौर्य को नमन करने के लिए और जो प्रधानमंत्री जी के समर्थन से जो उन लोगों ने साहस दिखाया था, उस सेना को नमन करने के लिए, सेना के शौर्य को साहस देने के लिए, सेना को दिखाने के लिए, सेना के लिए हम लोग झंडे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर आज यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं। और आप देख रहे होंगे सेना ने जिस प्रकार जवाब दिया था, 26 लोग मारे थे हमारे और उनके कम से कम 150 लोग मारे हैं। और ये बता दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि ये देश, ये युवाओं का देश है। ये देश वो देश है जहाँ पर अगर आप एक व्यक्ति से भी कुछ कहोगे, अरे कोई आतंकवादी अगर कोई हरकत करेगा, उसका जवाब, इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये वो वाला देश नहीं है कि जब मुंबई हमले होते इसका हमला नहीं, जिसका जवाब नहीं दिया जाता था। लेकिन आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री बैठे और हमारे देश की तीनों सेनाओं ने उनका जवाब दिया है और जवाब देने के साथ साथ पूरे विश्व स्तर पर बता दिया कि भारत की तरफ किसी व्यक्ति ने भी या किसी देश ने आँख उठाने की हिम्मत करी तो उसका जवाब ये। 22 तारीख की जो घटना हुई, इस घटना के बाद जो गुस्सा था इस देश के सभी नागरिकों को गुस्सा था, और गुस्से को देखते हुए और जिस प्रकार से हमारी देश की सेनाओं ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान को सबक सिखाया, आतंकवादियों के जो अड्डे थे जहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ चलती थी, उन सभी अड्डों को तहस-नहस करने का काम हमारी देश की सेनाओं ने किया और लगभग 100 आतंकवादियों को जमीन के अंदर सुलाने का काम हमारे देश के सेनाओं ने किया। सारे ध्वस्त किए गए अड्डे और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीति थी, वो रणनीति के तहत ये सब कुछ हमारे देश का स्वाभिमान उन्हें जागा। आज देखिए पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं जगह जगह हो रही है। लगभग करोड़ों लोग इस देश के अंदर अब तक तिरंगा यात्रा निकाल चुके हैं और मैं सल्यूट करता हूं अपने देश की सेनाओं को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को। जिस प्रकार से उन्होंने बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर ही हमारे जो लोगों को उन्होंने जो हत्याएं की, उसका बदला 2 दिन के अंदर 48 घंटे के लिए लिया। मैं ऐसे हमारे सेना के जवानों को नमन करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं और पाकिस्तान को एक चेतावनी जो हमारी देश की सेनाओं ने दी है, और मुझे लगता नहीं है कि अब वो पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस अब करेगा, और करेगा तो फिर दोबारा मुंह तोड़ जवाब। जिला थोड़ा ज़्यादा था, इसका 97 था। के बाद भारतीय सेना के सम्मान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा जनमानस आज भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। उसी के निमित्त आज आगरा महानगर की पावन भूमि पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष शैलू पंडित जी के नेतृत्व में और हमारे सांसद राज्यसभा आदरणीय नवीन जैन जी के नेतृत्व में, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा आज आगरा की पावन धरा पर युवा मोर्चे ने निकाली है। इसका उद्देश्य केवल एक है कि देश की सेना का मनोबल बढ़ाना और भारत का जनमानस जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश की सेना के साथ खड़ा हुआ है, आज इस तिरंगा यात्रा के भव्य यात्रा से आज हम सबको एक संदेश देता है कि भारत का पूरा जनमानस